गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की स्टडी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने कल शुरू किया नया टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपने शुरू किया रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन का, अर्थात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात होती है सबसे पहले वर्ड्स के बारे में कि ये रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये रिप्रोडक्टिव वर्ड आया है रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन से, और इसी रिप्रोडक्शन को अपन ने बोला जनन। हिंदी में इसको बोला जनन, रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो अपन ने बताया कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ए न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, जिसको अपन ने बोला ऑफ स्प्रिंग। नए इंडिविजुअल को बोला ऑफ स्प्रिंग अर्थात संतति, एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। मतलब कि मेल और फीमेल गेमिट्स के, मतलब कि आदमी और औरत के जो गेमिट्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं जाइगोट। मतलब पहले उनका फ्यूजन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फिर जाइगोट बनता है। तो इनकी फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद में की जो प्रोसेस होती है, उससे जो औरत होती है उसके गर्भ के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है। ये अपन ने पढ़ा। अपन ने बात की कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, जिसको बोला ऑफस्प्रिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ पेरेंटल गेमिट। मतलब कि माता और पिता के गेमिट मिलकर उसका निर्माण करते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी बेसिक चीज़ें कि रिप्रोडक्शन था एक फंडामेंटल प्रोसेस होती है हर उस व्यक्ति में जो अपन अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जिसको विचलन करते हुए अपन देखते हैं। मतलब कि एक आधारभूत प्रक्रिया होती है हर एक जीव में। हर एक जीव जो यहाँ विचलन कर रहा है वो इस जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही पैदा हुआ है या यहाँ पे आया है। मतलब कि रिप्रोडक्शन क्या है, ए फंडामेंटल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवरी एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हियर एज ए रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि इस जनन के परिणाम स्वरूप ही ये वो सब लोग यहाँ विचलन कर रहे हैं। तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई थी। उसके अपन बाद में अपन ने बात की कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा उधर लिख देता हूँ मैं एक बार। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल मतलब पुरुष, मतलब आदमी, आदमी के जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव जनन तंत्र में आदमी के जनन तंत्र, फिर महिला के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इन दोनों की स्टडी करने के बाद में जो प्रोसेस होगी जिसके परिणाम स्वरूप एक नई संतति अर्थात एक ऑफस्प्रिंग अर्थात एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, और वह इस वातावरण के अंदर, इस प्रकृति के अंदर
आता है माँ के गर्भ से। तो वो जो प्रोसेस है, जितनी भी प्रोसेस होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात की कि इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अलग अलग गेमिट बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गेमेटोजेनेसिस में अगर, गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। दो प्रकार के गेमिट बनते हैं, मेल अपने गेमिट बनाता है, फीमेल अपने गेमिट बनाती है। तो मेल गेमिट को अपन बोलते हैं स्पर्म, और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है, एक तो वो बात करेंगे, मतलब टोटल स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है। तो अपन कहीं पढ़ेंगे टोटल जो 61 से 63 दिन तक का वक्त लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, टोटल एक स्पर्म के निर्माण होने में। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में केवल एक ही स्पर्म नहीं बन रहा होता है, काफ़ी सारे स्पर्म्स का निर्माण होता रहता है। लेकिन उस निर्माण को शुरू होने के बाद में अंत तक पूरा कंप्लीट होने में जो वक्त लगता है वो 61 से 63 दिन लगता है एक स्पर्म के निर्माण में। अब कोई सोचे कि अगर एक स्पर्म 61 से 63 दिन में बनते हैं तो 10 स्पर्म कितने दिन में बनते हैं, ऐसा नहीं है। एक साथ कितने ज़्यादा स्पर्म्स का निर्माण होना शुरू होता है ना। जैसे आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने में 4 साल का वक्त लगता है, लेकिन उस टाइम दरमियान के अंदर कितने लोग इस दुनिया के अंदर अलग अलग कोनों में, कितने लोग आप ही के साथ आप ही के टाइम ड्यूरेशन के दौरान कॉलेज में दाखिला लेते हैं और उस 4 साल के टाइम पीरियड में अपनी कॉलेज पूरी करते हैं। तो वही बात यहाँ लागू होती है, एक साथ काफ़ी सारे स्पर्म्स का निर्माण होता है, लेकिन निर्माण में प्रक्रिया को पूरा होने में टोटल 61 से 63 दिन लगते हैं। तो स्पर्म्स के निर्माण, स्पर्म के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ये कहाँ कंप्लीट होती है, मेल के टेस्टिस में, मेल के टेस्टिस में। आगे बात करेंगे टेस्टिस में कौन सी जगह और कैसे। ओके, तो मेल के वृषण में ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद में मेल ने बनाया अपना गेमिट, मेल गेमिट था स्पर्म, फिर फीमेल गेमिट क्या है, ये तो क्या है मेल गेमिट, फिर बना फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट जिसको अपन ने बोला ओवा, फीमेल गेमिट जिसको ओवा बोला, फीमेल गेमिट ओवा जो कि बनता है ओवेरी के अंदर, अंडाशय जिसको बोलते हैं, ओवेरी में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं oogenesis। ठीक है, दोनों का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है वो बताएंगे। उससे पहले बात कर देते हैं कि स्पर्म इस दुनिया की, इस संसार की सबसे छोटी सेल होती है, और एक मैच्योर ओवा क्या होता है, ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल स्पर्म होती है, संसार नहीं सॉरी ह्यूमन की बात करेंगे। ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म, और मेल के अंदर और ह्यूमन के अंदर ही सबसे बड़ी सेल होती है मैच्योर ओवा। सबसे छोटी सेल संसार में तो पीपीएल होती है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, गैलीसेप्टिकम और लेडलेवी दो होते हैं, पहला गैलीसेप्टिकम, सेकेंड वन लेडलेवी। और सबसे बड़ा अंडा ही होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, लार्जेस्ट सेल। ठीक है, वो पूरे संसार की बात हो गई। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ना कि केवल मेल ना कि केवल फीमेल, क्योंकि स्पर्म फीमेल में नहीं बनता और ओवा मेल में नहीं बनता। वहाँ पे सबसे छोटी सेल फीमेल में प्लेटलेट ले लेती है और मेल के अंदर सबसे बड़ी सेल आरबीसी ले लेती है। ठीक है, तो ऐसी बातें
ध्यान में रखने की होती है। अब आगे की क्या प्रक्रिया होती है गेमेटोजेनेसिस के बाद में, वो बात करेंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में जो अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एक होता है गेमेटोजेनेसिस का, एक होता है हार्मोनल। ठीक है, तो गेमेट्स का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में फीमेल गेमेट कैसे बनता है, देखो पहले ये हो गया फीमेल का ये हो गया फीमेल का गर्भ, इसको बोला महिला का गर्भ या यूटरस। यूट्रस, ओके। इस यूट्रस में नीचे यहाँ पे होती है ओवेरीज, दोनों साइड होती है ओवेरीज, और ये जो चीज़ें यहाँ पे 16 से 20 होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हैं फिम्ब्रेई। फिम्ब्रेई, ये फिम्ब्रेई इस ओवेरी के ऊपर फ्लोटिंग करती है। फ्लोटिंग करने के बाद में यहाँ से ओवा रिलीज होता है। ओवा रिलीज होता है हार्मोनल प्रोसेस के, मतलब कि जो हार्मोनल प्रक्रिया होती है इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं काफ़ी सारे। वो फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जाते हैं, और लास्ट में फॉलिकल्स रप्चर होते हैं। रप्चर होने के बाद में एक ओवा रिलीज होता है, और वो ओवा इन फिम्ब्रेई द्वारा कैच किया जाता है, और कैच करके इस नली के अंदर आ जाता है, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यूट्रस की ये नली जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो ओवोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है ये ओवुलेशन के परिणाम स्वरूप, ओवुलेशन कब होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं, 28 दिन का नॉर्मल होता है, कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन का हो सकता है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के परिणाम स्वरूप यहाँ पे ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होके, ओवुलेशन महत्वपूर्ण, मेंस्ट्रुअल साइकिल महत्वपूर्ण होता है किसी महिला की गर्भवती बनने के लिए। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के लास्ट साइन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की। मेनार्की मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये सबसे लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, जो कि नॉर्मली 11 से 13 साल में आता है। ठीक है, और ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे जो कल की थी। और ये 11 से 13 में शुरू होता है और 50 से 55 साल तक रहता है। लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, ठीक है। तो एक महिला सिर्फ 50 या 55 साल तक माँ बन सकती है, लेकिन एक पुरुष उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया ओल्ड एज तक, वृद्धावस्था तक होती है, तो वो कभी भी पिता बनने के सक्षम होता है, लायक होता है। डिपेंड करता है उसका स्पर्म कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अब ओवुलेशन हो गया, गेमेटोजेनेसिस हो गया। गेमेटोजेनेसिस के बाद की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होना, मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होना, दोनों का जुड़ना, उसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कैसे होता है, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवुलेशन हुआ, ओवा रिलीज होके फिम्ब्रेई द्वारा कैच करके फेलोपियन ट्यूब में चला गया। फेलोपियन ट्यूब में कुछ मूवमेंट होते हैं, जैसे अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टाल्टिक, पेंडुलर, रिदमिक, सेगमेंटल मूवमेंट होते हैं, वैसे इसमें वेव लाइक मूवमेंट होते हैं। और वो मूवमेंट और इसके अंदर प्रेजेंट सीलिया इसको आगे की तरफ पहुंचाने का काम करती है, आगे की तरफ बढ़ाने का काम करती है। अदरवाइज खुद ओवा के अंदर जो मोशन या गति करने की क्षमता, पावर नहीं होती। ठीक है, 14वें दिन ओवुलेशन होने के बाद अगर ओवा की लाइफ साइकिल ध्यान रखना होता है, यहाँ पे ओवा 24 आवर्स से 48 मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन अपन 24 आवर्स मान के चलते हैं या 48 मैक्सिमम मान के चलते हैं, जबकि स्पर्म की लाइफ साइकिल होती है 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स।
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आपने देखा यहाँ पे एक अगर पुरुष एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म करेगा और वह अपने स्पर्म को क्या करेगा, महिला के वेजाइना के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर इजाकुलेट कर देगा, छोड़ देगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब कि मेल ने अपने स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के अंदर इजाकुलेट कर दिए, उस प्रोसेस को बोला इंसेमिनेशन। स्पर्म को एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज के फॉर्म में, स्पर्म में टेल होती है, पूंछ होती है, जिससे वो गति करने में सहायक होता है। अब इंसेमिनेशन की प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस कब होनी चाहिए, आपका ओवुलेशन हुआ 14वें दिन, या मान लो 13वें दिन हो गया, मान लो 15वें दिन हो गया, एक एग्जैक्ट डेट 14 मानी अपन ने, तो आपका पुरुष ने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया और अपने स्पर्म को पेनिस के थ्रू वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट कर दिए। अब ये प्रोसेस होनी चाहिए, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करना चाहिए। ओवुलेशन जैसे 14 दिन हुआ तो 14 दिन के जो 14 दिन से लेके मतलब जिस दिन ओवुलेशन हुआ उससे 48 घंटे के दरमियान, मतलब अपन मान के चलो विद इन 24 आवर्स के अंदर ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो इंसेमिनेट 14 दिन ओवुलेशन हुआ तो 14वें दिन ही क्या करना है, उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करना है, या 14वें से 15वें दिन कर सकता है, मतलब 48 घंटे के भीतर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करके इंसेमिनेट करके स्पर्म को, अब स्पर्म यहाँ से गति करेगा, गति करके स्पर्म आगे पहुँचेगा यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये एम्पुला और इस्तमस के जंक्शन पे, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुला और इससे आगे वाला पार्ट है इस्तमस, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पूरे यूट्रस के बारे में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो जो महिला का गर्भ होता है, यूट्रस होता है, उसमें एक पार्ट होता है एम्पुला और उससे इधर की तरफ होता है इस्तमस। तो एम्पुला और इस्तमस जहाँ पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन। तो इस जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्तमस जंक्शन पे क्या होता है, ये फीमेल और मेल गेमेट का फ्यूजन होता है, दोनों मिलते हैं एक दूसरे को गले में माला पहना देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बात ऐसी है कि केवल एक स्पर्म तो इंसेमिनेट होता नहीं है, यहाँ पे लगभग जो सीमन होता है वो 4 ml के आसपास इंसेमिनेट किया जाता है। नॉर्मल जो अमाउंट मान के चले 4 ml में 80 मिलियन स्पर्म होते हैं। इन 80 मिलियन से कोई एक स्पर्म भाग्यशाली होता है जो इस ओवा को या इसको माला पहनाता है, तो वो ओवा जो पहले पहुँचेगा वो पहले पाएगा। तो 80 मिलियन में से एक स्पर्म इस ओवे के साथ जुड़ेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बनेगा एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको जाइगोट बोला, ठीक है, सिंगल सेलुलर जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद में आगे की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, इसमें डिवीज़न शुरू हो जाएगा। डिवीज़न शुरू होके ब्लास्टोमियर बनेगी 2 सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद में 96 ओवर पे बनेगी मोरूला, मतलब चौथे दिन। थोड़ा सा कल कंफ्यूज हो गए थे, मैंने तीसरा चौथा बोला, कंफ्यूज हो गए, तो 96 ओवर्स पे बना मोरूला। 16 सेल स्ट्रक्चर इसमें क्या हुआ, इसके अंदर फिर शुरू हुआ डिवीज़न। डिवीज़न शुरू होने के बाद में इसमें 2 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर बना, फिर 24 आवर्स पे, फिर 96 आवर्स पे बना मोरूला 16 सेल स्ट्रक्चर। ये मोरूला 96 अर्थात चौथे दिन बना, तो चौथे ही या 5वें दिन क्या करेगा, ये यहाँ से रवाना हो जाएगा और यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में पूरा घूमेगा, एक सूटेबल एनवायरनमेंट देखेगा, जगह देखेगा और वहाँ जाके यूट्रस की दीवार से चिपक जाएगा। अब इस दरमिया क्या होता है, ये डिवीज़न शुरू रहता है, जबकि यहाँ से ये जाइगोट था पहले वाला, ये चला जाता है, मोरूला यहाँ से निकल गया। मोरूला में फिर डिवीज़न हुआ, 32 सेल स्ट्रक्चर बनी, ब्लास्टोसिस्ट, फिर अलग अलग इसमें प्रोसेस होती रहती है, अलग अलग डिवीज़न होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट वगैरह, वो आप 4th ईयर में पढ़ने वाले हो। तो क्या हुआ, चौथे दिन यहाँ से रवाना हुआ, 5वें दिन यहाँ पे घुमा और 6वें दिन यहाँ पे जुड़ने का काम शुरू कर देता है। जब ये जाइगोट यहाँ पे जुड़ता है तो इसमें काफ़ी डिवीज़न हो चुका होता है और वह अवस्था जब इसमें और डिवीज़न हो जाता है और इम्प्लांटेशन के लिए ये तैयार रहता है, तो उस अवस्था को अपन ने बोला ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट अब जुड़ने के लिए तैयार है।
महिला के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से, इनर मोस्ट लेयर से, और यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मिडल वाली जो कंट्रैक्टिव लेयर होती है स्मूथ मसल्स की उसको मायोमेट्रियम, और इनर मोस्ट लेयर्स को एंडोमेट्रियम। लेकिन जब महिला गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती महिला के एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ। तो यहाँ क्या हुआ, 6वें दिन यहाँ पे ये आके जुड़ता है। इस जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब कि ये फर्टिलाइज्ड ओवम आके महिला की जो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इज ए प्रोसेस इन विच द फर्टिलाइजेशन ओवम इज इम्प्लांट और एडेर और स्टिक्स ऑन द प्रेग्नेंट लेडीज एंडोमेट्रियम, और कोष्टक में लिख सकते हो प्रेग्नेंट लेडी के एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ, दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जो प्रक्रिया इम्प्लांटेशन की है 6वें दिन शुरू होती है, 11वें दिन कंप्लीट हो जाती है। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो 6वें दिन शुरू होता है, 11वें दिन कंप्लीट होता है। और इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज का होता है, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड ओवम की कौन सी अवस्था बोलेंगे, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है डिवीजन की वजह से, विभेदन की वजह से। तो विभेदन की वजह से अवस्थाएं चेंज हो रही है, जैसे विभेदन 2 सेल हुई, 4 सेल हुई, 8 सेल हुई, 16 सेल हुई, 32 सेल हुई। तो ये ऐसे डिवीज़न होते हैं। तो अलग अलग जब डिवीज़न हो चुका होता है तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो जब 6वें दिन जो अवस्था रहती है फर्टिलाइज्ड ओवम की, उस अवस्था को अपन ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद में इसमें धीरे धीरे क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है और इसमें मोर ग्रोथ होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण होता रहता है। एक मतलब भ्रूण का निर्माण यहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में इन सब अवस्थाओं को मिला के सामूहिक रूप से बोला, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ 0 आवर्स पे, तो इससे लेके 8 वीक तक जो अवस्था रहेगी उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, EMBRYO, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, भ्रूण, इसको भ्रूण बोलेंगे 8 वीक तक। 8 वीक के बाद में इसको बोलेंगे फीटस टिल डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में इसको न्यूबॉर्न बोला जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और इस टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बोलते हैं, जो कि 9 महीने तक होता है, 0 आवर्स से लेकर 9 मंथ। 0 आवर्स होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन होता है। निषेचन से लेके बच्चे के जन्म टाइम तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी टाइम। यहाँ पे बच्चे में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है संपूर्ण रूप से। तो इन सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। फिर बच्चा महिला में लेबर की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको पार्टुरेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म के रूप में। पार्टुरेशन के बाद में बच्चा डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ तक अपन पूरा स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात है नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया थी वो मैंने आपको बताई। अब क्या बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ।